हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जिसको एक प्रोजेक्ट रिजॉल्व कर रहा है और वो प्रोजेक्ट हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोनिक के बारे में। ब्लॉकचेन गेमिंग और वेब3 एप्स जो कि सोलाना के ऊपर बन रही है, उनमें स्केलेबिलिटी और कॉस्ट को लेके चैलेंजेस रहते हैं, जिसको यहाँ पे सोनिक रिजॉल्व कर रहा है। तो सोनिक के पास है यहाँ पे हाइपरग्रिड, और उसके अलावा सोनिक सोलाना के ऊपर फर्स्ट एसवीएम भी इन्होंने लॉन्च किया है, सोलाना वर्चुअल मशीन, जिनकी हेल्प से वो इस चीज़ को यहाँ पे रिजॉल्व कर दें। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ओपी इथीरियम के ऊपर कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे सोनिक सोलाना के ऊपर करने की बात कर रहा है। इसके अलावा सोनिक ने यहाँ पे फर्स्ट वेब3 ऐप लेयर क्रिएट करी है टिकटॉक के ऊपर, जहाँ से टिकटॉक के मिलियंस ऑफ यूज़र सोलाना और वेब3 के ऊपर इजीली यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकें, उस चीज़ को यहाँ पे रिजॉल्व करने के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम सोनिक के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे टिकटॉक का नैरेटिव दिया, आज की डेट में सोशल मीडिया में या फिर हम बात करें इनफैक्ट वेब3 में दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। एक है यहाँ पे टेलीग्राम और एक है यहाँ पे टिकटॉक। टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो उसके पास है टॉन, और अगर हम लोग टिकटॉक की बात करते हैं तो उसके पास आ गया हुआ है यहाँ पे सोनिक। नंबर वाइज अगर हम लोग चलें तो टिकटॉक के पास आज की डेट में, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये नंबर सरप्राइज लगे क्योंकि हमारे वहाँ पे तो टिकटॉक है नहीं। टिकटॉक के पास अगर मैं मंथली एक्टिव यूज़र की बात करूँ तो वो 1.58 बिलियन मंथली यूज़र हैं, जबकि अगर हम लोग टेलीग्राम की बात करते हैं तो उनके पास 950 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं मंथली। एक और चीज़ जो आप लोगों ने देखी होगी कि टेक्स्ट से ज़्यादा जो वीडियो और स्पेशली जो शॉर्ट वीडियो है वो इजीली यहाँ पे वायरल होते हैं। तो आने वाले टाइम में टेलीग्राम और टिकटॉक के बीच आपस में चीज़ें चल रही हैं। रिसेंटली हमने बहुत सारे मीम टोकन्स जो कि सोलाना के ऊपर बन रहे हैं, वो भी टिकटॉक से ही ओरिजिनेट हुए थे, वो भी वहीं से निकल के आए थे। उनकी वहाँ पे जो अकाउंट्स वायरल हुए, चीज़ें वायरल हुई, मीम की जो इमेजेस हैं वो वायरल हुई, वही सीधा सीधा सोलाना में आ गया। और जब वो प्रोजेक्ट वहाँ पे आया तो वो सीधा मिलियंस में और कुछ इवन बिलियंस डॉलर की मार्केट कैप पे चले गए। तो वो नैरेटिव की वजह से टिकटॉक करेंटली अभी हॉट बना हुआ है यहाँ पे, और सोनिक उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे टिकटॉक से ले रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे टिकटॉक में चीज़ें और बड़ी होंगी तो सोनिक भी वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। फंडिंग की अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अभी तक सीड राउंड में $4 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, और अगर हम लोग सीरीज ए की बात करते हैं तो उसमें $12 मिलियन की फंडिंग ली है एट द वैल्यूएशन ऑफ $100 मिलियन। अगर हम बात करें कौन इनके बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो उसमें से बड़ा नाम है बिटक्राफ्ट का, इसके बाद है गैलेक्सी इंटरेक्टिव का, बिग ब्रेन होल्डिंग का नाम है यहाँ पे, OKX वेंचर का नाम है, Sky9 कैपिटल है, मिराना है। और ये जो अकाउंट्स हैं मैंने इनको वेरीफाई भी करके देखा है, इनके जो ट्विटर्स अकाउंट है वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी शेयर भी करा है, चाहे हम लोग बिटक्राफ्ट की बात करें या फिर हम लोग यहाँ पे बिग ब्रेन होल्डिंग्स की बात करें, इन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर चाहें तो इन्होंने एक जो अर्न रिवॉर्ड का जो प्रोग्राम निकाला है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सोनिक एक्स, जो इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पे गाइड भी दी हुई है जिसको आप किस तरीके से प्ले करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोनिक एक्स इज़ अ टिकटॉक बेस्ड टैप टू अर्न गेम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक है sonicx.app, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपको ये लॉग इन फॉर रिवॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। इसके बाद टिकटॉक का जो भी अकाउंट जिस भी प्रिफर्ड मेथड से बना हुआ है उस मेथड से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे आप। लॉगिन करने के बाद जो सोनिक वॉलेट है उससे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद जो सोनिक का बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और प्ले यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो गेम है उस पर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जिस वजह से हो सकता है रिसेंटली आप लोगों ने सोनिक का नाम सुना हो, वो था इनका एयर ड्रॉप क्लेम का, जो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लाइव कर दिया है, airdrop.sonic.game, जहाँ पे जाके आप अगर एयर ड्रॉप पे आपने अगर एक्टिविटी परफॉर्म करी थी तो वो आप यहाँ पे एयर ड्रॉप पे जाके चेक कर सकते हैं। टेस्ट नेट की अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो 8.7 मिलियन यहाँ पे एक्टिवेट एड्रेसेस जो हैं टेस्ट नेट के ऊपर यहाँ पे बने हैं। 94% यूज़र इनके नॉर्थ अमेरिका से हैं, और जो हमने टिकटॉक की बात करी थी उस टिकटॉक से 2 मिलियन से ज़्यादा एड्रेस इनके एक्टिवेट हुए हैं। 4 टिकटॉक मिनी गेमिंग ऐप्स भी बनी हुई है जहां से करीब 2.1 मिलियन मंथली एक्टिव जो यूज़र हैं वो इनके पास आ रहे हैं। टेस्टनेट की बात करते हैं, 3 बिलियन
ट्रांजैक्शन करीब टेस्टनेट से बने हैं और 100 मिलियन वर्थ के सोल का इनके पास सिक्योरिटी कंसेंसस सपोर्ट है सोनिक चेन और सोनिक के लिए। टोकन की अगर हम लोग बात करें तो वो 7 तारीख को हो सकता है हम मेरे वीडियो बनाते हुए वो लाइव हो चुका हो या फिर कुछ टाइम बाद आपको वो लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सारे बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें, चाहे हम बात करें MEXC की, इसके अलावा बात करें CoinW की, या फिर आप बात करें यहाँ पे बैकपैक की, गेट की, KuCoin की, बिटगेट की। बाइबिट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, यहाँ पे डेट इन्होंने डाली नहीं है। OKX की जो बड़े एक्सचेंजेस हैं जो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा देखा है, बाइनेंस को छोड़ के और सारी जगह पे आपको टोकन इनका यहाँ पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जब टोकन लिस्ट होता है एकदम से प्राइस उसका ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बार स्टेबल होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना चाहें तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके टोकन की बात करो टोकोनॉमिक्स की, तो टोटल जो सप्लाई है वो 1.4 टोकन की है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 30% इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी के लिए है, 20% यहाँ पे जो इनका सोनिक हाइपर ग्रिड रिवॉर्ड है वो इन्होंने रखा हुआ, 8% अर्ली सपोर्टर्स के लिए है, 15% इन्वेस्टर के लिए है, 7% इनिशियल क्लेम करने के लिए और 20% जो है यहाँ पे फाउंडेशन के लिए इन्होंने टोटल यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन जो सोनिक है उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप सिंपल देख सकते हैं कि आज की डेट में 2 L1 सोलाना और इथीरियम के बारे में। तो अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो नियर अबाउट $114 बिलियन की मार्केट कैप है, इथीरियम की $375 बिलियन की है। अगर आप यहाँ पे FDV की बात करते हैं सोलाना की तो 142 बिलियन में है, और अगर हम बात करते हैं इथीरियम का तो वो 375 बिलियन पे यहाँ पे आ जाता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग टोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो करेंटली टॉन की बात करें, जो टेलीग्राम का टॉन है उसकी मार्केट कैप यहाँ पे 13.7 बिलियन की है, और अगर आप FDV की बात करेंगे तो वो 27.6 है, यहाँ पे 50% सप्लाई उसकी आई है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे KAIA की तो उसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 0.88 बिलियन है। और अगर आप सोनिक की बात करते हैं करेंटली, अगर हम लोग इसकी बेस्ड ऑन एवरेज FDV के बेस पे बात करते हैं तो इसकी मार्केट कैप नियर अबाउट होनी चाहिए 2.14 बिलियन की। FDV की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 14.24 बिलियन का, और अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई करें तो वो नियर अबाउट 15% होगा। अब अगर हम प्रोजेक्ट कंपैरिजन के बेस पे करेंगे यहाँ पे फर्स्ट SVM के बेस पे, तो करेंटली 2 प्रोजेक्ट OP और ARB यानी कि आर्बिटम की अगर हम लोग बात करें तो OP की मार्केट कैप है यहाँ पे 1.2 बिलियन की और आर्बिटम की मार्केट कैप है $2.24 बिलियन की। तो अगर हम लोग यहाँ पे सोनिक की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन एवरेज 1% ऑफ L1 FDB इसकी मार्केट कैप नियर अबाउट यहाँ पे आनी चाहिए 0.40 बिलियन की। इस केस में यहाँ पे FDB इसकी हो जाएगी 2.7 बिलियन की, और सर्कुलेटिंग सप्लाई हमने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी बोली हुई है। मैं कंपैरिजन आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें, और अगर आप यहाँ पे सोनिक में कंपैरिजन करना चाहें और ये प्रोजेक्ट की तरह जब सोनिक आने वाले टाइम में बड़ा होगा तो उसकी मार्केट कैप पे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे गेमिंग चेन की बात करते हैं तो उसमें IMX है और रॉन है, और हमारे पास यहाँ पे सोनिक है। IMX की बात करेंगे 2.33 बिलियन पे है, सोनिक की बात और रॉन की बात करते हैं तो वो 0.54 बिलियन पे उसकी ऑलरेडी मार्केट कैप है यहाँ पे। और अगर हम लोग बेस्ड करते हैं जो लीडिंग गेमिंग चेन है उसके बेस पे अगर हम लोग इसकी एवरेज आउट करना चाहें मार्केट कैप को तो वो 0.12 बिलियन होगी यहाँ पे। तो उस बेस पे अगर आप ओवरऑल देखते हैं ना तो एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर प्राइस जब इसका बढ़ता है मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आने वाले टाइम में प्राइस का। तो अगर उस टाइम पे सोनिक अच्छा करता है मार्केट में, जिस तरीके से ऑलरेडी OP या IMX वहाँ पे कर रहे हैं जो आप बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटर है इसके, तो उस हिसाब से स्कोप बहुत ज़्यादा है प्राइस के बढ़ने का। तो ये थी गाइस करंट डिटेल जो है यहाँ पे सोनिक के बारे में। कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनिक के सोशल प्लेटफॉर्म की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप जाके उनको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।